चैप्टर 19 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय। ये अध्याय में 25 वचन लिखल गल बा और ये 25 वचन में सीनै पर्वत पर इस्राएली लोगन के साथ में लिखल गल बाटे। और एमिन पूरी अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण कर गल बा। परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतर के हम आइब ए प्रकार के में ए बारे में लिखल गल बाटे। और वो समय इस्राएली लोगन के कैसे तैयार होके वहाँ जाए के बाटे ओकरे बारे में बतावल गल बा। और परमेश्वर के कहे गए के अनुसार उ सब अपने आप के तैयार होके के करना। ई जौन घटना बाटे ई बहुत भयंकर रूप से ई घटना बा। इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय में ए विषय में के बारे में बतावल गल बाटे। इब्रानी के जौन लेखक बा 12वां अध्याय 18वां वचन से अगर देखा जाए तो 18 पद से अगर देखा जाए तो ऊ पहाड़ के पास जौन छुअल जा सकला और आग से प्रज्वलित रहला और काला घटा अंधेरा और आंधी के पास और तहार जौन ध्वनि बाटे और बोले वाला का ऐसा शब्द के पास नहीं है ना जेका सुने वाला रीत के अब हमसे बात न करल जाए काहे बदे के वो आज्ञा के नाही सह सकनी। अगर कोई पशु ये पहाड़ के छुए तो वो फिर पथरवाह करल जाए और वो दर्शन ऐसा डरवान रहल के हम बहुत डरत और कापत बाई। इब्रानी का लेखक निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय का पढ़ के ध्यान करके वो विषय के बारे में इब्रानी के पुस्तक 12वां अध्याय में बतावल गल बाटे। यही बदे हम लोगन के ये अध्याय के पहला वचन से अगर देखल जाए तो गंभीर तरीके से सुसमाचार गंभीर रीत का इनमें समाचार मिलेला। पहला वचन निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय का पहला वचन, इस्राएलियन का मिस्र देश से निकाले जौने दिन 3 महीना बीतल वही दिन उ सीनै के जंगल में अइना। देखा वो लोग मिस्र देश से निकल रहना पहला दिन, वो पहला महीना का 15वां दिन में निकल रहना और यहाँ तीसरा महीना पहला दिन तक तीसरा दिन के पहला दिन के आयल बा अफी दिन में निकलल बा अफी दिन से निकलल बा। और अफी दिन 17वां अध्याय में होरेब पहाड़ फूट के जवन उम्मी से पानी निकल रहल जल बहाय बदे अमालेकियों से युद्ध करे बदे ई जू घटना रफीदीन में देखे के मिलेला। और रफीदीन से उ सब आपन यात्रा के शुरू करना। फिर उ लोग सीनै जंगल में आए करना। सीनै का जंगल और होरेब का पहाड़ी पूरा पर्वत का श्रृंखला के बारे में कहल जाला। पर्वत श्रृंखला उ बहुत दूर ओकर रूप रेखा होला और उ सब का यात्रा आगे बढ़त बान और परमेश्वर यहोवा के रूप उनके साथ में बान। उ सब जंगल में उतरे बान। वहाँ सीनै का पहाड़ बा और पर्वत के सामने इस्राएली लोग वहाँ पे अपन डेरा खड़ा करना। आप लोग कोई यरूशलेम यात्रा में जाए बदे अगर सोचब तो ई जौन सीनै पर्वत बाटे बहुत उर्जन गयल बाटे। ई पूरा जल के राख हो गए मतलब ऊर्जामय हो गए रहल। सारा पहाड़ ई जौन बाटे बहुत ब्राइट देखना लेकिन ई जौन पहाड़ बाटे बहुत ही काला रंग में मतलब राख के समान दिखाई देला। काहे बदे के ई जब मूसा परमेश्वर से मिले बदे उ जब संदर्भ तक परमेश्वर और मूसा का मुलाकात जब तक भयल नहीं तब तक से पहले ये सब जितना भी पहाड़ बा ये भी पहाड़ वही के समान में देखल जाला। निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय का पहले से ये सारा पर्वत पहाड़ एक समान दिखाई देना। पहाड़ के ऊपर आगे के साथ उतर रहना उस समय बादल के साथ
अंधेरा के साथ और आग के साथ परमेश्वर जब उतर रहना, उस समय वो पहाड़ राख के समान जल गए रहल, राख के जैसन उ काला हो गए रहल, ऊर्जामय हो गए रहल। उनका सारा प्रेजेंट पहाड़ के ऊपर आ गए रहल और उस समय ओकर कोई भी किनारा भी अगर छू ले तो मर जा। इससे पहले हम इब्रानियों के पुस्तक 12वां अध्याय 18 से लेके पढ़े 18वां अध्याय, जौन आग से प्रज्वलित रहना और काली कर घटा और अंधेरा और आधी घटा के पास और बोले वाला का ऐसा शब्द के पास ऐसा नहीं आवे, बहुत भयंकर बा जौन कह के लिखल बाटे। ई हवा वो जंगल में सिनै पहाड़ के सामने जब ये लोग रहना, उस समय परमेश्वर मूसा के बुलाए रहना, पर्वत के ऊपर मूसा चढ़े रहना और उस समय परमेश्वर वो पहाड़ के ऊपर से उनके बुलाए रहना। तब मूसा से यहोवा कहना के याकूब के घराने से ऐसा कह के इस्राएलिन के हमार वचन ई सुनावा के तू देखे है कि मिस्रियन से का हम करे भाई, तू ऐसा हम करे कि जैसे माना के उगाव के पक्षी के समान हम यहाँ पर लियाल भाई। देखा परमेश्वर यहाँ कहत बा इस्राएली लोगन के घराना से बात कर कहत बा, इस्राएली के सारे परिवार के संदेश देवे के बा। और मिस्र देश में हम का करे भाई, एक संदेश उकाव पक्षी के पंख पर चढ़ाए के हम कैसे वो ले आवला, वो गर्दन के पकड़ के वो पक्षी के बच्चा जवन रहना कैसे उड़ाए के ले आवला, हम वैसे ही तहके लेके आल भाई। यहाँ हम लोग एक आत्मा के सच का बात का मनन करे के बाटे, अन्य लोगन का विश्वास और मसीह लोगन का विश्वास में अंतर का बाटे। एकरे बारे में एक पंडित फ्रांसिस भक्त बहुत सरल रूप से बहुत छोटे शब्द में समझाए बया। बिल्ली का पकड़ब और बंदर का पकड़ब, बिल्ली का पकड़े के तरीका और बंदर का पकड़े के तरीका, दो उदाहरण बताए रहना। बंदर का बच्ची या बच्चा वो कमर के बहुत ज़ोर से पकड़ला और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के वो जंप करला, कूदला। वैसे कूदत समय अगर बच्चा छोड़ दें तो बंदर का बच्चा उनकर पेट ओकरे कमर के पकड़े रहला। अगर छोड़ दी है वो बच्चा तो बच्चा तब नीचे गिर जाई, लेकिन जौन माँ ओकर बाटे, जो बड़ी जौन बंदर बाटे, वो पहुँच जाई दूसरे पेड़ पर। एकर मतलब मसीह का छोड़ के बाकी सारा धर्म ई जौन बंदर का पकड़ल गया जौन सामान बा, वो कह रहना अपने स्वयं मेहनत से जे अपने हाथ से बहुत ज़ोर से पकड़ के यहाँ से वो प्रकार वहाँ तक जौन बंदर पार करला एक डाली से दूसरे डाली, वैसे ही ईसाई धर्म के छोड़ के बाकी सारा धर्म ये प्रकार से पार करना, वो बंदर के बच्चा जैसे एक स्थल से लेके दूसरे स्थल तक जो जंप करना वो सेफ होला। लेकिन बिल्ली का पकड़े के तरीका दूसर होला। बिल्ली अपने बच्चन के गर्दन के अपने मुंह से पकड़ के अपने बच्चन का गर्दन अपने मुंह से पकड़ला, अपने घर पे ले जाला आ ऊ जौने घर पे वो ले जावल चाहला वो खुद अपने बच्चन के मुंह से पकड़ के ले जाला। यहाँ पर वो खुद का यत्न करके वो पार करल चला, वो खुद के यत्न अगर न करे तो वो हार जी है। लेकिन आपन खुद का जौन प्रयत्न बा, आपन खुद का कष्ट न उठाए के पार होए वाला जहाँ बिल्ली के बच्चा है। ईसाई के जौन तरीका बाटे वो बिल्ली के पकड़ल के समय के बाटे, बिल्ली के तरीका हुआ। विश्वासी ईसाई में अच्छाई और बुराई के वजह से, विश्वासी एक क्रिया के वजह से, विश्वासी के काम से संबंध नहीं होला। विश्वासी के विश्वास के अनुसार वो धर्मी ठहरावल जाला,
वो विश्वास के अनुसार वो अनुग्रह के पाए के उद्धार पाए सकला। परमेश्वर उ सारा कार्यक्रम के ख़त्म करना। एक बिल्ली अपने बच्चा के या बच्चन के कैसे अपने मुंह से पकड़ के कैसे दूसरे जगह ले जाला, वैसे ही परमेश्वर हम लोगन के अपने हाथ से पकड़ के हम लोगन के लेके चलना। उद्धार में विश्वास का काम कुछ भी नहीं रहा। मसीह के विश्वास में, अन्य लोगन के धर्म में स्वयं जौन कोशिश होला अपन खुद के कोशिश करे से प्रूफ करके वो के मतलब निर्धारित करके कर्म कई के तब जाए के उ सब का ई विचार होला कि हम लोग स्वर्ग में जाल जी विश्वास करना। वैसे ही उकाऊ पक्षी अपने बच्चन के अपने ऊपर चढ़ाए के लेके आवला। बच्चा उड़ना नहीं, वो बहुत आराम से उ सब आवना, लेकिन ओकर कारण बच्चा नहीं है, ओकर कारण ओकर माँ है उकाऊ पक्षी। परमेश्वर के वजह से वो सब सीनै पर्वत के पास में आल बा, होरेब के आल बा। उतना ही नहीं, वो सब अपने खुद से नहीं आ सकना, मिस्र देश से छुटकारा पाए। इस्राएली लोगन का मेहनत के वजह से नहीं बाटे, मूसा का बल में कुछ नहीं बा, केवल परमेश्वर का ही अनुग्रह बाटे, केवल परमेश्वर का सामर्थ्य का ही प्रदर्शन यहाँ बाटे। इट इज़ द प्रूफ एंड फैक्ट। अगर कोई इंसान को उद्धार पाओ बाटे तो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा करल गल कार्य के ही द्वारा, केवल वही क्रिया के द्वारा वो उद्धार पा सकला। ओके छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकला, कोई भी रीति से उद्धार नहीं पा सकला। एके हमके सीखे के बाटे, अनुग्रह के अनुसार, कृपा के अनुसार, विश्वास के जरिया अनुग्रह के द्वारा उद्धार होला। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8वां वचन सबूत देला। ये मनुष्य के ओर से नहीं भल बाटे, एकरे बदे कोई भी मनुष्य के भूले की जरूरत नहीं बाटे। इतना पुण्य का काम करे भाई, इतना धन का काम करे भाई, इतना भलाई काम करे भाई, ये बदे हम स्वर्गलोक जा सकिला। ये प्रकार से कोई भी के बोले बदे अनुमति नहीं बाटे, कोई भी ऐसा नहीं कह सकला। कोई भी मानव रीति के काम से या कार्य से कोई भी के स्वर्ग लोग नहीं जा सकला। तो हम लोग कैसे स्वर्ग लोक में हम लोग कदम डाल सकला जा? यीशु मसीह के नाम में जौन पाप को क्षमा करे बदे जब मौका मिलत बाटे, उनके ऊपर जो विश्वास करला वह स्वर्ग में जा सकला, वह पहुँच सकला। यही बदे कनान देश में कैसे आपन कदम के डाले बान अगर देखल जाए तो मिस्र से लेके कनान देश तक पहुँचे में परमेश्वर उ लोगन के, इस्राएली लोगन के उकाव के पंछी के समान, जैसे उकाव अपने बच्चा के अपने ऊपर लेके आवला, वैसे ही परमेश्वर इस्राएलियन के मिस्र से छोड़ाए के कनान तक ले आल बयान। हमरे ओर से तू लोगन के नियुक्त करल गल बाटे, हमरे तरफ से तू लोगन का नियुक्त भला, हमरे द्वारा तुम लोगों को छुटकारा मिलल बा, हमरे द्वारा तू सब चलत बया, हमरे ही तरफ से केवल तू लोग कदम डाल सकला, केवल हमरे तरफ से, हमरे जरिया के द्वारा उस तू लोग कनान देश में जा सक। बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ हिम नथिंग मोर एंड डेट। उससे अधिक और कोई भी बात नहीं हो सकला। वचन 4 तू देखे हा कि हम मिस्री से का करे भाई, के मानव उकाव पंछी के पंख के ऊपर चढ़ा के अपने पास ले आल भाई। अगर तू हमार बात मनबा, हमरे वचन के अगर पालन करबा तो तू सब लोगन में से तू हमार निज धन ठहरबा। निज धन का मतलब ये है कि निज लोग, निज प्रजा, आपन प्रजा, असली प्रजा कब होना? जब हम जौन बात कहत बाई ओके गंभीर रूप से लेब, तब जब ओके मनब और हमरे वचन के पालन करब, तब दूसरा हम तो से वादा करत बाई, वादा के अनुसार आप लोगन के चले के बाटे। परमेश्वर के वचन
के अनुसार हम लोगन के अपने जीवन के चलावे के बाटे। परमेश्वर के वचन के ऊपर उनके वादा, उनके वचन पर विश्वास करके चले के बाटे। ओकरे वजह से तू लोग हमार प्रजा है, ये सारी दुनिया के पता चली तू लोग हमार प्रजा है। अतः के हम अपन प्रजा बनाए के, हम अपन राज्य बनाए के अगर ऐसा हन करब तो हमार दुनिया ए अंतर के समझ सकी। परमेश्वर के वचन का मतलब का बाटे? एक परमेश्वर के वचन का मतलब का होला कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन का श्रेष्ठता का होला, सारी दुनिया के पता चली। यही बदे ई सारा धरती तो हमार हवा, समस्त पृथ्वी भी तो हमार है, और तू हमारे दृष्टि में याजक का राज और पवित्र जाति ठहरबा। जौन बात तहके इसराइली से कहे बा वो यह हवा। मूसा से परमेश्वर वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ देत बान। अपन परमेश्वर यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बात करत बान। इसराइली लोगन से कहे बदे कहत बान के हमार जौन बात बा बहुत श्रद्धा से माने के बाटे। हे भाई और बहन, परमेश्वर के वचन के बहुत श्रद्धा से सुने के चाहिए। परमेश्वर का वचन बहुत श्रद्धा से हम लोगन के पालन करे के चाहिए, माने के चाहिए, तब हम लोग उनकर प्रजा बन सकले जाए, उनके एक जन के समान हम लोग बन सकले जाए और उनका राज बन सकले जाए। इसराइली लोगन के परमेश्वर एक राज देव जात बा, और परमेश्वर के बदे एक राज बने जात बाटे। राज के बदे एक कॉन्स्टिट्यूशन होला, राज का एक राजा होला, राज का खुदा ही खुद राजा बन के रहल चाहत हन। परमेश्वर खुद पालन चाहत बा। परमेश्वर उनके आर्थिक तनाव का मॉनिटर करे बदे सोचत बा, उनके स्वास्थ्य का, उनके स्वस्थता का, उनके केयर करल चाहत बा, उनकर बेदारी लेवल चाहत बा। God is going to become government for them। परमेश्वर उनकर खुद सरकार बनल जाता है। वही कहत बयान इसराइली दूसरा समय में शमूएल कह के एक भविष्यवक्ता बयान, वैसे हम लोगन के दूसरा राजा चाहिए। वो सब खुद पूछे लगना वो जौन भविष्यवक्ता से, तब तक परमेश्वर उन लोगन का राज करत रहना, उन लोगों के साथ रहना। इस सीनाई के पर्वत से लेके, पहाड़ से लेके उनकी यात्रा में परमेश्वर खुद राजा के रूप में उनके साथ में बयान, वो लोग उनका प्रजा बन के रहना। दैट वाज द कॉल्ड थियोक्रेसी का मतलब ये है कि खुदा का पालक, दैविक पालन। ए मैन उन लोगों के बीच में परमेश्वर रह के उनकर पालन पोषण और देखभाल खुदा परमेश्वर खुद करत बा। ई हवे ओकर मतलब। काहे बे देखे देखभाल करे का काम वो खुद करे रहना। युद्ध में उनके बचावे बदे वो खुद मदद करे रहना, वो खुद बचाए रहना। उनके खाना खुद वो दे के तृप्त करे वाला परमेश्वर खुद है, अच्छा करे वाला है परमेश्वर वह रहना। हमार बात मान के अगर चलिए तो बहुत लोगन का जाति जौन प्रजा बाटे सबके छोड़ के तू हमार प्रजा बनब, तू हमार प्रजा बन के रहब। निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय 6वां वचन। और तू हमरे दृष्टि में याजक और राज और पवित्र जाति ठहरब। उनकर पहला शब्द अगर देखब तो समस्त पृथ्वी तो हमार हवे, समस्त पृथ्वी तो हमार बाटे। ये वचन के हम लोगन के ध्यान करे के बाटे। परमेश्वर सारी पृथ्वी का मालिक बयान, सारा पृथ्वी के देश देश के बांट के, देश देश के रूप में बांट के परमेश्वर मनुष्य के बांट देले बान, दे देले बान। ये वचन के बहुत ध्यान से सुने के बा। नूह के जल प्रलय के बाद नूह का पुत्र सेम, हाम और आपेत उन लोगन के जरिया वंश उत्पन्न भर। उन लोगन के जरिया इस सारा दुनिया का जनता निकल। यही बदे उन लोगन में से जौने प्रांत के लोग दुनिया में कहाँ कहाँ स्थिर होए के बाटे
वहाँ पर परमेश्वर खुद बनैना, लोग नहीं बनैना। उदाहरण में देखब तो असुर, उ लोग निर्णय नहीं लेना। उदाहरण देखब तो असुर के दे लेना, असुरी लोगन के देरना। शेर ऐसा के संतान के देरना, वह लोग इस्तेमाल करिए। एबूसी लोगन के देवल गयल कनान, उ लोगन के पास से, और इसराइली लोगन के देवल गल बा छीन के। एकर मतलब ये हवे कि सारा पृथ्वी वो नहीं का हवे परमेश्वर का, ओकरे ऊपर अधिकार सिर्फ परमेश्वर का ही अधिकार बाटे। हजार हजार पहाड़ के ऊपर जौन पशु बा, जानवर बा, उ सब उन्हीं का ह। सोना उन्हीं का बा, चांदी भी उन्हीं का बा। हग्गई के ग्रंथ में, हग्गई के पुस्तक में लिखल गल बाटे, वो पुस्तक में लिखल गल बा सोना हमार ह, चांदी हमार हवे कहत बा। यही बदे सारा पृथ्वी उन्हीं का ह। सारा पृथ्वी के ऊपर लोग उनके अधीन में बा। सारा सृष्टि का जौन प्राण आत्मा बा, उनकर खुदा, उनकर परमेश्वर एकल्ला उहा हयन यहोवा। दानियल में कहल गल बाटे, यही बदे ऑल द ह्यूमन बींग, हर एक मनुष्य उनके अधीन में रहे के बाटे। हर एक मनुष्य के उजानना और जोर से बोले के बाटे। अगर कहल जाए तो हर एक मनुष्य का बाल परमेश्वर के हिसाब में बाटे। यही बदे परमेश्वर का अनुग्रह का मूल्य कितना बाटे, कितना महान बाटे, एके समझे के चाहिए। यही बदे परमेश्वर कहना सारा पृथ्वी हमार ह, ई क्लेम करत बान, बतावत बान, पेश करत बान। कोई भी मनुष्य अगर कोई कहे कि देश हमार हवे, ये ना हो पाए। ये सारा परमेश्वर का है। होल अर्थ बिलोंग्स टू गॉड हिमसेल्फ, टू हिम। सारा धरती उन्हीं को बनावल गल बाटे, सारा कुछ। ही इज़ द ओनर ऑफ द यूनिवर्स, वह सबका मालिक है, वो पृथ्वी का मालिक है। और इस्राएली लोगों का एक आज्ञा रखना, एक वाचा रखना। यही बदे परमेश्वर एक आज्ञा रखना कि हर एक 50 साल में आज़ादी पाओ, पुराना मालिक के चला जाना, पुराना जौन लोग होना मस्त हो जाला। वैसे ही परमेश्वर नियुक्त करना। यही बदे पृथ्वी उनकर है, और जौन मनुष्य बान वो उनकर बान। हर एक जाति के वो खुद बनाए बयान। हर एक जाति में से एक जाति जौन अब्राहम का संतान, जौन परमेश्वर चुने बयान, अपने राज्य के रूप में नियुक्त करे बयान। यही बदे उनकर पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके तरफ से निकले के बाटे, आवे के बाटे। उन लोगन के ए दुनिया में आशीष का कारण होए के बाटे। सारा दुनिया का एक आशीष का स्रोत होए बदे परमेश्वर बहुत प्रसन्न करे बान, इच्छा रखना। और ई लोगन के, अब्राहम के संतान के ये देश में लेके गल बान, और उ सब के मिस्र देश ले जाए के, और मिस्र देश से छोड़ाए के यहाँ लेके आल बान, और अनंत जीवन में ले जाए बदे परमेश्वरी रास्ता दिखावत बा। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल, केवल उदाहरण के रूप में परमेश्वर के द्वारा जौन करल गल बा, ई आध्यात्मिक योजना बाटे, उद्धार का योजना बा। ई एक भौतिक छुटकारा बाटे। ई एक अच्छा सा उदाहरण बाटे। एक स्पष्ट रूप से इस्राएली लोगन के, मूसा के कह रहना के इस्राएली लोगन के बतावे बदे स्पष्ट रूप से 7वां वचन के पढ़ी जा। तब मूसा आए के लोगन के पुरनिया के बोलेना, और इस सब बात जिनके कहे के आज्ञा यहोवा उनके देह रहना, उनके समझा देना। गॉड्स स्पोक पर्सन। मूसा एक बात उम्मीद मिलावन नहीं चाहत ना तो उम्मीद से घटावल चाहत ना। बाइबल में कोई भी एक मात्रा के एक ना तो घटावे के बाटे, ना तो मिलावे के बाटे। परमेश्वर का बात जौन परमेश्वर कहे बान वह बोले के बाटे। 8वां वचन, और सब लोग मिलके बोल उठना कि जो कुछ यहोवा कहे बान वो हम सब नित करल जी। लोगन का ई बात मूसा यहोवा के सुने ना, परमेश्वर का बात लोगन, परमेश्वर का बात लोगन को मूसा सुनावत बान, और ऊ जन बोलो ना सब सुनो ना।
लेकिन ऑफिशियल्स नोटिस जौन होला उ अधिकारी पूर्वक उ सब मान दिले मान मूसा के जरिया ये सब सारा बात बतावल जात बा। परमेश्वर हमेशा डायरेक्टली नहीं बात करनो, सीधा नहीं बात करनो, भविष्यवक्ता के द्वारा बात करल बा। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय का पहला वचन में अगर देखल जाए तो पूर्व के युग में परमेश्वर बाप दादा के ओर से थोड़ा थोड़ा कह के भविष्यवक्ता के द्वारा बात करे बा। ऊ परमेश्वर अब मूसा के जरिया मूसा वापस आई के सारी बात परमेश्वर का बात मूसा लोगन के बतावन। दूसरा वचन के अगर देखल जाए तो इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन, इन अंतिम दिन में हमसे पुत्र के द्वारा वो बात करना। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेट के जरिया वो बात करता और नया नियम में पुत्र के जरिया। अब ये निर्गमन 19 का 9वां वचन, तब यहोवा मूसा से करना, सुना हम बादल के अंधियारा में हो के हम तोहरे पास आवत भाई, यही बदे कि जब हम तोहरे पास आए तब वो लोग सुनो है और सदा तोहरे पर विश्वास करे। और मूसा यहोवा के बातों का वर्णन करना और तब सब लोग उनके बात पर विश्वास करना। इस्राएली लोग हर समय मूसा के ऊपर विश्वास करना। अगर आज भी अगर देखा जाए तो दुनिया में जो यहूदी लोग बा, जो मोहम्मदी लोग हैं, मतलब मुसलमान, मतलब मसीह, मतलब क्रिश्चियन, ईसाई, दुनिया में बहुत अधिक परसेंटेज अदर देन द हिंदूज एंड अदर रिलीजन वेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, बाकी दुनिया में जितना भी लोग बा मूसा के माननो। यहूदी लोग मूसा का जन व्यवस्था लिखल गल बा वो तोरा के पालन करना। मोहम्मद मतलब मुस्लिम लोग, वो लोग मूसा के द्वारा कहल गल बात के मानना। ईसाई लोग मतलब मसीही लोग मूसा के व्यवस्था के परमेश्वर के ओर से यीशु मसीह में निर्धारण भइल बाटे ये बात के मानना। मूसा का जौन लीडरशिप बाटे अभी तक भी लोगन के बीच में बा। यहाँ पर सीनै पर्वत के ऊपर सिर्फ मूसा ही गल बा, परमेश्वर अनुमति दे रहे रहना और मूसा वहाँ पर गरना। यही बदे मूसा के ऊपर विश्वास करे का एक कारण होला, परमेश्वर उतर के आ रहना वो पर्वत पर, वो पहाड़ पे। मूसा 40 दिन उपवास में रह के वहाँ रुक रहना। यही बदे यहाँ अद्भुत रीत का कार्य ये हवे कि मनुष्य परमेश्वर के साथ वास करब डायरेक्टली सीधा। मूसा के 40 दिन ख़त्म करे के बाद जब पहाड़ उतर के जब आवत रहना तो उनका चेहरा चमकत ना, लोग उनके चेहरा के नहीं देख पावत ना। यही बदे मूसा अपने मुंह के ऊपर कपड़ा ढाक लेना, तू महिमा होए वाला के नहीं देख पाए ना। ये प्रकार से इजरायली लोग कहना कि तहार चेहरा इतना चमकता कि जैसे सूरज चमकला। यही बदे सिनाई पर्वत के ऊपर जवन अनुभव बाटे कोई और के नहीं रहा, सिर्फ मूसा के रहा। सिर्फ मूसा के साथ में ये सब अनुभव भयल सिर्फ सिनाई पर्वत पर। मूसा के ऊपर उस सब सारा लोग विश्वास करत बा। मूसा से बढ़ के कोई और भी भविष्यवक्ता नहीं रहा। वो मूसा स्वयं अपने आप के यीशु मसीह के बारे में बोले रहना, हमरे जैसा भविष्यवक्ता के आपके भाई लोगन में से परमेश्वर उत्पन्न करी हैं, कह के यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी वो कहे बयान। वो भविष्यवाणी के पतरस पेंतीकुस के दिन में पॉइंट आउट करके पतरस प्रचार करना, सुसमाचार सुनाए रहना। यहूदी सारा लोग विश्वास कर रहना ये बात के। मूसा जौन कहे रहना वो यह हवे कह के यीशु मसीह के बारे में कह के पतरस बताए रहना, तब वो लोग जाके विश्वास करना। मूसा के बात के अनुसार वो लोग विश्वास कर रहना। हम लोग ये बात के समझ सकला जा। मूसा जौन बाटे परमेश्वर के द्वारा कहल गल बात बतावत बा, वो लोग परमेश्वर के बात मनिहे।
वो लोग ये प्रकार से कहता। परमेश्वर हमेशा लोगन के निर्णय के अनुसार ही वो एक वाचा में आवन। हाँ, सारा लोगन का एक ही मन का निर्णय परमेश्वर का अधीन रहे के और उनके अधीन में उनकर बात माने बदे एक ही मन से वो लोग निर्णय दे दिले बन, उत्तर दिले बन। तब परमेश्वर में दर्शन देवे बदे आगे आल बहन। यही बदे परमेश्वर जबरदस्ती कोई व्यक्ति के उनके ऊपर बोझ नहीं डालना, उनके ऊपर फोर्स नहीं करना, उनके अनुसार, उनके सोच के अनुसार ही परमेश्वर वो बोझ देना। वो लोग हाजी भलवान, वो लोग कबूल करे बान, यही बदे परमेश्वर भी आएगी ना। दोनों के पक्ष में अंगीकार भल बाटे, यही बदे परमेश्वर उन लोगों के बीच में कार्य करे बदे आए गल बा। परमेश्वर दोनों तरफ को जो सोच अच्छा बाटे समझना, तब जाके वो अइना और अपन कार्य करना, ये हमके समझाए के बाटे। परमेश्वर यहाँ मूसा से बात करत बा 10वां वचन। तब यहोवा मूसा से कहना कि लोगन के पास जा, आज और कल पवित्र रह और वो अपन वस्त्र धो लें और तीसरा दिन तक तैयार हो जाए। काहे बदे के तीसरा दिन यहोवा सब लोगन के देखे सीनै पर्वत पर उतर के अइहन। भौतिक रूप से आँख से देखल के समान जैसे परमेश्वर के कोई भी नहीं देखे बा और देख भी नहीं सकनो। यहाँ जौन वचन बाटे गवाही देत बाटे। तिमोथी का पुस्तक जौन पौलुस लिखे बा उन्हीं पहला पत्री में 6 अध्याय का 15वां आयत से अगर देखा जाए तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 18 आयत में अगर देखा जाए तो कोई भी कभी भी परमेश्वर के नाही देखे बा, ए प्रकार से लिखल बा। ये बदे परमेश्वर ए प्रकार से लिखे बा, वो अपने आप के नम्र बनाए के वही अनुभव में दिखाई दिले बा। यही बदे उनके देखे बदे परमेश्वर अंधियारा के आड़ में रखना। बादल मतलब अंधियारा, बहुत गहिरा अंधियारा। ये प्रकार से हम लोगों के कैसे उत्पत्ति का पुस्तक 15वां अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर बात करता ना, वो समय अंधियारा में से वो बात कर रहा ना। वैसे ही राजा के पुस्तक में और इतिहास के पुस्तक में परमेश्वर जब सुलेमान जब मंदिर का बनाए के बाद में उद्घाटन के समय परमेश्वर के बदे प्रतिष्ठित करत समय परमेश्वर अंधियारा में से उत्तर देत बयान कह के बोले बना। यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगल गई ना, तो वो समय 3:30 बजे के समय में पूरा अंधियारा छाई गल रहा, लिखल गल बाटे, अंधकार घेरे रहा। यही बदे परमेश्वर अपने पुत्र बदे अंधियारा के इस्तेमाल करना। काहे बदे कि उनका रोशनी से इंसान का मौत हो जाला, मृत हो जाला। परफेक्ट रेवलेशन अगर हुई तो वहाँ कोई भी न बची, सबका मौत हो जाए। यही बदे वो बादल में से आवत बा। जब वो बादल में से आवत बान तो उनके चारों तरफ बहुत अग्निमय, बहुत आग के साथ में, बहुत भयंकर लाल लाल रंग में धधकत आग में रेड फायर ब्लेम से दिखाई देत बा। वैसे ही हम आई और तीसरा दिन तू तहके तैयार के साथ में रह के बाटे, परमेश्वर से मिले के बाटे। तो कोई भी कभी भी अगर सोचे, अगर चाहे सच बताऊँ, वहाँ एक तैयारी होके चाहिए। और 3 दिन के तैयारी उकुल करे बा। और 3 दिन में कहना पवित्र अपने आप के बनावा। 3 दिन में मतलब ए सेट ए पार्ट फॉर द होली। उ सब के 3 दिन के लिए अलग करे के बा, पवित्र बनावा बदे। पारिवारिक जौन धर्म के काम जौन बाटे उससे अलग करे के बाटे और दूसरे लोगन के साथ में रिलेशनशिप में उनका वस्त्र के धोई के वो अपने आप के तैयारी करे के बाटे। काहे बदे के ई सब कुछ काहे बोलत बा? पवित्रता बदे, सेट ए पार्ट, अलग तरीके से रहे बदे और परमेश्वर से मिले बदे 72 घंटा तक आशा रख के उ सब इंतजार करे बदे, वो लोगन के तैयार करे बदे परमेश्वर ये प्रकार से करना। 12वां वचन के देखा, और तू लोगन के चारों ओर बाड़ा बांध दे
और उनसे कहिया बाड़ा बांधे का मतलब का हवा, वो पहाड़ के चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखे के बाटे। कहे बा परमेश्वर कहे बा ई पहाड़ के कोई भी छुई त ओके मौत के सजा देवे के पड़ी। कोई भी अपने हाथ से नहीं छुए पा। तेरा हम आया कोई ओके अपने हाथ से न छुए, जे छुई वो फिर पथरवा करल जाए, नहीं तो ओके तीर से छेद देवल जाए। चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य, चाहे बाल जीवित बच्चा। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर से सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आवा। मतलब परमेश्वर का जौन दर्शन पावे के बाद बहुत करीब से देवे बदे मौका देवे। सिंह का शब्द जब देर तक सुनाई दी तब आवक बा। तब मूसा पर्वत पर से उतर के लोगन के पास आए के उनके पवित्र करवैना, उनके आपन उ लोग आपन वस्त्र धोना। परमेश्वर पर्वत पर मूसा से जौन कुछ कहत बा, मूसा उ सब सारी बात लोगन के बतावत बा, उतर के आवत बा और बात करता। परमेश्वर बात करत बा दर्शन सारा लोगन के देखे वाला दर्शन के बारे में। परमेश्वर मूसा से बात करत बा 15वां वचन। और उ लोगन से कहना तीसरे दिन तक तैयार हो जा, स्त्री के पास न जाना। 16वां वचन। तब तीसरा दिन अइना, तब भोर होत और बादल गरजे और बिजली चमके लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंहा का बाड़ा भारी शब्द भइल और छावनी में जितना भी लोग रहना सब काँपे लगना। देखा परमेश्वर एक पावरफुल रूप से वहाँ पर दर्शन देत बा, त सारा लोग वहाँ पर काँप उठल बा। कोई मनुष्य कोई भी परमेश्वर के नहीं देखे बा। वचन यहाँ पे कहत बा अगर परमेश्वर के कोई देखी तो मर जी हैं। वचन कहला 32 अध्याय में, उत्पत्ति का पुस्तक 32 अध्याय में ये प्रकार से याकूब कहना हम परमेश्वर के देखे भाई लेकिन हम जियत बे। हम लोग परमेश्वर के देखे है, हम लोग मर जाले। यही वजह परमेश्वर के कभी भी कोई नहीं देख सकला, फिर के देखे बा। यूहन्ना रची सुसमाचार 1 अध्याय का 18वां आया। यीशु मसीह ही एक हन जे परमेश्वर के देखे बा। मतलब वह एक पुत्र हन जे परमेश्वर का परिचय दिलवाए बाया। मनुष्य के रूप में, नर रूपी के रूप में जब आ रहना तो सारा लोग देखे रहना। परमेश्वर शरीर के रूप में निवास करना। फिलिपियों के पुस्तक 17वां आया। तब मूसा लोगों के परमेश्वर से भेंट करवे, छावनी से निकाले और पर्वत के नीचे खड़ा भइना। और यहोवा जन आग में होय के सिने पर्वत पर उतरना। ये कारण से समस्त पर्वत धुआं से भर गयल और वो धुआं भट्ठे जैसा उठ गया और पूरा पर्वत काँपत रहल। पर्वत काँपत का मतलब का बा? पर्वत पहाड़ कभी भी हिलला नहीं, लेकिन उ काँप उठल। ओकर मतलब का बटे? वो जो नरसिंहा का शब्द बढ़त जात रहल और बढ़त जात रहा। मूसा जब बात करत न तब परमेश्वर अपने आवाज़ से उत्तर देतना। निर्गमन का पुस्तक 20 अध्याय का 19वां वचन अगर देखल जाता और वो मूसा से कहे लगना कि तो ही हमसे बात कर, तब हम सुन सक, लेकिन परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाई। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपन है। 20वां आयत। और यहोवा से न पर्वत की चोटी पर उतरना और मूसा के पर्वत के चोटी पर बुलैना और मूसा ऊपर चढ़ गना। तब यहोवा मूसा से कहना नीचे से उतर के चेतावनी द, कहीं ऐसा न हो के वो बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखे बदे घुसन और उम्मीद से बहुत लोग नष्ट हो जाए। और याजक जौन यहोवा के समीप आवल करतना वो भी अपने के पवित्र कर, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा यहोवा से कहना वो लोग सिय्योन पर्वत पर नहीं चढ़ सकन। तू तो स्वयं ये कह के बताए बया कि पर्वत के चारों तरफ बाड़ा बांध और ओके पवित्र कर। और यहोवा उनसे कहना उतर त जा और हारून समेत तू ऊपर आ,
परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाला तोड़ के नहीं आवा और ऐसा न हो कि वो उन पर टूट पड़े। अतः ई बात मूसा लोगन के पास उतर के उनके सुनाई देना। अच्छा, यहाँ पर यहोवा ही बात करत बा और यहोवा ही बोलत बा। यहाँ दो यहोवा बान का मूसा से जे बात करत बा उ के हवा प्रजा के ऊपर वो टूट पड़ी है, वह टूट पड़ी है। ई के बोला था यहाँ ध्यान दा, हाइपोटेस स्टार्टेड यूनियन कहल जाला। यीशु मसीह के हवा संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर मूसा के सामने प्रत्यक्ष हो के वो बात कर वह का कहत बानू, वह यहोवा उन पर टूट पड़ेगा वो बतावतन खुद। 24वां आयत में यहोवा बात करता। अब यहोवा कहता कि अब उतर के तू जा, हारून और तू दोनों चढ़ के आवा, यहोवा उनके ऊपर न पड़। वो लोग जौन बड़ा बने बान ओके पार नहीं करेगा। उ जे बात करत बान ओकर नाम का बाटे यहोवा। उनके छोड़ के और कोई यहोवा बा बताओ? यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ी ऐसा बोले वाला के है वो खुद कहत बा। यहोवा खुद कहत बा, यहोवा खुद उनके ऊपर टूट पड़ी हैं का, यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ी हैं। वो मूसा से बोलत बा। कुछ समझ में आवता ये बात के पिता पुत्र यहोवा उनके ऊपर टूट पड़े जे बोले बा वो पुत्र है। परमेश्वर के दर्शन कोई भी कहीं भी कभी नहीं देखे बा। लोगन के पुराना नियम में हर एक व्यक्ति के जो दर्शन मिलल बा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में अपने आप के नम्र बनाए के नीचे उतर के वो दर्शन दे रहना। केवल वह है यहोवा के दूत के नाम से प्रकट भल बयान। वो सारा मत्ती के पुस्तक 18वें अध्याय में लिखल गल बाटे। अब्राहम के जितना भी दर्शन मिलल बाटे वो यीशु मसीह का है। आदम से लेके पुराना नियम में जितना भी भक्त लोग परमेश्वर से मिले रहना वो यीशु मसीह से मिले रहना। वो यहोवा के नाम से प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट, केवल ओरिजिनल गॉड एंड हिज पावर कोई भी नहीं देख सकला, कभी भी कहीं भी नहीं देख सकला। बाइबल खुद गवाही दिला करे बारे यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ी। वैसे ही मूसा पहली बार रेव के पर्वत में कटीली झाड़ी से मुलाकात करना। ओकरे बाद मूसा परमेश्वर से कन्वेंस होए के बाद में मिस्र जात समय रास्ते में सराय में यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ा। ई का हुआ कन्वेंस का भयल मतलब यहोवा परमेश्वर ई के हुआ उनके ऊपर टूट पड़े वाला के हुआ। शायद ये बात समझ में आवत बाटा। यही बदे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर वो एक परमेश्वर ही है बाइबल ग्रंथ में। समझ में आ रहा है ये सब बात के नहीं? यही बदे लूत का चरित्र और अब्राहम का चरित्र उत्पत्ति का पुस्तक। लूत सदोम और गोमोर के प्रांत में रहतना। उस समय यहोवा आकाश से आग का सदोमा और अमोरा के जगह में आग के गंध के बरसाए रहना। पृथ्वी पर एक यहोवा और आकाश में एक यहोवा। दो यहोवा काहे बदे? यही बदे पिता पुत्र ये दू ठे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन ठे बा। ये बाइबल ग्रंथ में बा। एके हम लोगन के स्वीकार करे बा। पुत्र परमेश्वर वचन है। वचन सुनाई देला लेकिन दिखाई नहीं देला। वचन मतलब शब्द। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में इस शारीरिक रूप धारण करके दिखाई देला। वचन देहधारी भय जे सुनाई दिले से दिखाई दे ओके हम छू के बतावत भाई ओकर गवाही ऊ बात सत्य हवा। यूहन्ना ई बात का प्रूफ देना। एकर बात का हवा? यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। मतलब वचन मतलब शब्द सुनाई देला लेकिन दिखाई नहीं दिला। यही बदे वचन परमेश्वर के दर्शन के रूप में दिखाई देला। वचन शारीरिक रूप में दिखाई देले बा। तो यही पुराना नियम में मूसा से बात करल गल बाटे। उ शारीरिक रूप में धारण होके आल बा।
यहोवा के दूत के रूप में वो बात करे बा। इसराइली लोगन 70 लोग उनके साथ बैठ के भोजन करना, तो दर्शन उन्हीं का ह, यीशु मसीह का, यहोवा का। ये अद्भुत रहस्य बाइबल में जौन बतावल गल बाटे ओके हम लोगन के स्वीकार करे के चाही। मूसा लोगन के पास जाए के ई बात बतावत बन, यहोवा उन लोगन के ऊपर टूट पड़ी हैं, वो बतावत बा। यही बदे ई जौन बाड़ा जौन बांध के रखे बा ओके तोड़ के अंदर नहीं आवे के बा, ओके संभाल के रखे के बा और सावधान रहे के बा। आप लोगों के एक बात हम बताए, व्यवस्था 20 अध्याय में देवल गल बाटे निर्गमन। ई लोग जौन यात्रा शुरू करना उसमें फसह का त्यौहार शुरू करना। फसह का त्यौहार मतलब पहला महीना 15वां तारीख के निकला रहना। ई लोग व्यवस्था के पाए रहना। एक एक गिना 14 तारीख रात के पहला महीना में मस्का का त्यौहार शुरू हो रहा। एक मतलब 12 बजत 15 तारीख शुरू हो जाला और 29 दिन और 29.5 और 6 दिन तक गिनती होला। इब्रानी के कैलेंडर के हिसाब से एक महीना के 29 तारीख और 5 और 6 दिन कह के गिनल जाला। अगर ये प्रकार से हम लोग देखल जी तो 50वां दिन ई जौन दियल गल बाटे 50 तारीख मतलब 50 दिन मतलब 35। 50वें दिन का मतलब ये है कि 35 मस्का के त्यौहार से लेके 35 तक के त्यौहार। वो लोग यात्रा शुरू करके 50वां दिन में ई सब आरना, पहला महीना से लेके 45 दिन तक जौन परमेश्वर दर्शन दे रहना वो दिन तक। और 3 दिन उ लोगन का तैयारी का दिन रहल और तीसरा दिन परमेश्वर उतर के आना। ई 50वां दिन उ सबके दर्शन परमेश्वर दर्शन देना। परमेश्वर दर्शन देवे बदे यहाँ पर परमेश्वर उ लोगन के तैयार करे रहना। ये प्रकार से यहाँ पर 19वां अध्याय हम लोग तैयार करें। ये प्रकार से अगर हम लोग देखल जीता लोग मूसा के ऊपर विश्वास करना, लेकिन मूसा के ऊपर जौन विश्वास करे रहना ज़्यादा दिन तक नहीं विश्वास करना। यही बदे परमेश्वर का भय माने का मतलब का होला, मिस्र के लोगन के सेना के जब परमेश्वर मारे ना उके देख के वो लोग भय मारा, लेकिन उनके सामर्थ्य को देख के वो लोग विश्वास नहीं करना। लेकिन उनके सामर्थ्य के देख के प्रेम करब और उनसे विश्वास करब ऐसा होला। उनके देख के प्रेम करब, उनके बदे अपन हृदय अपन मन अपन उनके बदे लगावे के चाहे। ये बदे हम लोग अपने तरफ से कभी भी परमेश्वर के नाम को बदनाम न हो के चाहिए। हम लोगन के ये प्रकार से एक भय होए के चाहिए कि हमारे जीवन से कहीं परमेश्वर का नाम का बेइज्जती न हो। ये प्रकार का डर, ये प्रकार का ऐसा डर नहीं कि वो हमके मार दी है, ये से हमके डर वो डर के वजह से हम उनका आराधना करी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से बेइज्जती के रूप में नहीं आवे, ये प्रकार का डर अपने जीवन में बनावे के चाहिए। कैसे परमेश्वर से हम लोगों के हर समय से प्रेम करे के चाहिए। ये प्रकार से 19वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होते बाटे। धन्यवाद।